हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको जो सवाल हम हल कराने जा रहे हैं निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए 200% बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर आएगा और बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है, इसलिए आज हम इसको आपके सामने हल कर रहे हैं। आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। चल देखिए, इसमें ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस एक वृत्ताकार रूप में लगे हुए हैं। अब इसमें ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध तथा ए और डी के बीच में कुल प्रतिरोध हमसे ज्ञात करवाया है। तो देखिए, ए बी के मध्य जब प्रतिरोध हम निकालेंगे, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, तो देखिए इसमें 4 ओम और 6 ओम 4 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये 4 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध लगे हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हैं। सवाल को समझने की कोशिश करें। 4 ओम और 6 ओम, ये समझना ही काफी है। समझ गए तो समझो सवाल हल आपका हो जाएगा। कैसा भी सवाल आ जाए, 4 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस, इसके बीच में कोई भी सर्किट नहीं लगा हुआ है, यानी कोई विद्युत धारा नहीं बह रही, कहीं से कोई वोल्ट नहीं लगा, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। तो 4 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध है, ये आपके समान श्रेणी क्रम में लगे हुए। श्रेणी क्रम में निकालने के लिए क्या होता है, मान लें ये R1 है, दोनों को हम R1 से सूचित कर लें, इनका कुल प्रतिरोध। तो 4 ओम प्लस 6 बराबर ये 10 ओम, ये दोनों मिलाकर 10 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। 10 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। अब उसके बाद में फिर क्या है, जब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस बन गया और ये ए और सी इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इधर से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों मिलके आपस में समांतर क्रम में हो गए। आपस में समांतर क्रम में हो गए। तो R2 को हम ज्ञात करें तो फिर यही हो जाएगा, समांतर क्रम में जब होंगे तो 1/10 और प्लस 1/10, क्योंकि ये दोनों मिलके 10 ओम आ गया और ये 10 ओम पहले से है। 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10। समांतर क्रम में लगे तो 1/R2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5। कहने का मतलब हुआ कि R2 बराबर 5 ओम। ये 5 ओम निकल के हमारा आ गया R2 5 ओम। ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन था, ये और ये इतना पोर्शन मिलाकर 5 ओम का रेजिस्टेंस आपके सामने आ गया। अब 5 ओम का जो रेजिस्टेंस आया, अब ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ये और ये दोनों मिला गए, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए। ये दोनों 5 ओम और ये दोनों 5 ओम, ये दोनों किस में लगे, श्रेणी क्रम में लगे हुए। इनको हम जोड़ देंगे। अब आगे जो निकालेंगे, ए व सी के मध्य प्रतिरोध, ये जो निकल के आ रहा है आपका, ये निकल के आ रहा है, ये तो 5 ओम हो गया और ये 5 ओम इधर से ही आ गया। तो 5 + 5 बराबर 10 ओम। ये आपका 10 ओम निकल कर आया। अब देखिए, ये 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया। ए और बी के बीच हमको निकालना है, तो यहां से यहां तक ए और बी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस कार्य कर रहा है। अब यहाँ टोटल निकल कर जो आया इसके बीच में, ये रेजिस्टेंस वो टोटल निकल के आया, वो कितना है, 10 ओम निकल कर आया। अब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए। अब इसको हम ज्ञात करें, ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध अगर निकालते हैं, कुल प्रतिरोध निकालें, तो यह आपका, इसको मैं R मानता हूं, तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5। यानी कहने मतलब हुआ R बराबर 5 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध जो था ए और बी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध निकल कर आया। अब इसमें ए और डी के बीच में प्रतिरोध निकलवाया, ए और डी के बीच में प्रतिरोध निकलवाया। अब ए और डी के बीच में अगर मैं प्रतिरोध ज्ञात करूं, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में अगर हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए 6 ओम और 10 ओम ये प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें, और ये 5 ओम और 10 ओम का। तो यहाँ पर 5 ओम और 10 ओम का जो प्रतिरोध है, ये आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। सवाल को समझने की कोशिश करें, समझना ही काफी है। 5 ओम और 10 ओम ये प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इसमें मैं मान लूं R1 प्रतिरोध बराबर 5 + 10 बराबर 15 ओम। ये यहां से यहां तक का इतना पोर्शन 15 ओम में चेंज हो गया। अब देखिए, ये 15 ओम और ये 10 ओम,
ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए। अब मैं R2 निकालूं, R2 अगर मैं निकालूं तो 1/R2, आगे का पोर्शन 1/10 प्लस 1/15 बराबर, इसको मैं लेता हूं तो इसका 30 हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा 3 और प्लस 2 बराबर 6/30 और बराबर आ गया 1/5। कहने मतलब हुआ कि R2 जो निकल कर आया हमारा बराबर 5 ओम, यानी यहां से यहां तक इतना ये 5 ओम का रेजिस्टेंस निकल कर आया। 5 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी 6, 5 सॉरी ये 5 है यहाँ पर कैलकुलेशन में, ये 5 बराबर 1/6 और ये R2 बराबर हमारा 6 ओम निकल कर आएगा। कैलकुलेशन का खास तौर से ध्यान रखिए, ये गलती हमसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। तो R2 बराबर 6 ओम, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना जो पोर्शन था इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के कितना आ गया, 6 ओम हो गया। अब आप देख सकते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया और 6 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए। अब मैं R3 की ज्ञात करूं तो R3 बराबर 6 और प्लस 6, यानी 6 तो यहां से यहां तक आ गया और 6 ओम का रेजिस्टेंस ये है, ये दोनों मिलाकर हम जोड़ेंगे तो ये 12 ओम हो गया। 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये यहाँ से इतना हमने जो हल किया ये 12 ओम आ गया और ये कितना है 4 ओम। तो 4 ओम और 12 ओम ये दोनों मिला के किस में आ गए, समांतर क्रम में आ गए। अब मैं ए डी के बीच में समान बोल निकालू, टोटल ए और डी के मध्य कुल प्रतिरोध निकालू, कुल प्रतिरोध बराबर ये 1/4 हो जाएगा और प्लस 1/12 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो 12 3 प्लस 1 बराबर 4/12। अब ये हो गया तुम्हारा ए व डी के मध्य में कितना आ गया, 1/3, 1/3। अब मैं कुल प्रतिरोध ये जो होता है समांतर क्रम में, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए व डी, इसको मैं 1/r से सूचित करूं तो r जो निकल के हमारा आ रहा है वो आ रहा है r बराबर 3 ओम। ये ए और डी के बीच में इस तरह से ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप सही ढंग से समझ लें, इसको नोट भी कर लें। बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर ये सवाल आने वाला, इसी के पैटर्न पे भी सवाल आने वाले हैं, तो उसको हल करने में आप कोताही ना बरतें। तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन है, इससे आगे वाली वीडियो में फिर हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हम आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।